Hello everyone, good evening to all of you. Welcome back once again. Lecture number 11 over the definite integrals. Okay, hope you able to understand what I am till discuss now. अगर मैं पिछली क्लास की बात करूँ तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे. ओके, तो उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे. आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से लिमिट को इसमें यूज़ किया जाता है. हालांकि लिमिट एक अलग से अलग टॉपिक है, एलसीडी मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी. लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन में किस तरीके से लिमिट्स के यूज़ किए जाते हैं उसको हम यहाँ पे आज देखेंगे. ओके, तो उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ या जो भी स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और किस तरीके से लिमिट के क्वेश्चंस को यहाँ पे करते हैं उसको हम प्रोसीड करेंगे. ओके, थोड़ा सा खांसी के कारण, जुकाम के कारण थोड़ा सा गला भारी है, लेकिन मुझे लगता है कि फाइन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. आज का जो स्टैंडर्ड है उसको मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ. लिमिट एज ए स्टैंडर्ड इसको लिखेंगे, लिमिट एज ए सम और कन्वर्जन्स ऑफ लिमिट्स इनटू डेफिनेट इंटीग्रल्स. ओके, डेफिनेट इंटीग्रल्स. ओके फाइन. देखिए, लिमिट के क्वेश्चंस ये होंगे जिसको हम पूरी तरीके से कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल्स में, जबकि लिमिट अपने आप में खुद एक बड़ा टॉपिक है. ओके, मैं उसको पढ़ाऊंगा, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी एक साथ लेके चलूंगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है. ओके, तो उसको वहाँ पे हम लोग देखेंगे. लेकिन इसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स में किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं लिमिट को, या किस तरीके से लिमिट को क्वेश्चंस को हम लोग इसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, उसको आज हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, तो एज ए स्टैंडर्ड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो रिजल्ट हमें याद रखना है उस रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो अगर क्वेश्चंस का जो प्रोटोटाइप है वो कुछ इस तरीके से हो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n समेशन ऑफ r इक्वल टू a टू r इक्वल टू b. ओके, f ऑफ r बाई n, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमें दिया गया है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a बाई n. ऑलराइट, दिस इज द लोअर लिमिट. एंड अपर लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट b बाई n. ओके, और जहां पे ये फंक्शंस r जो r बाई n लिखा है, ओके आप देख पा रहे हैं ये r बाई n है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा f ऑफ x में. दैट मीन्स कि f वो जो फंक्शन r बाई n का है वो टोटली कन्वर्ट हो जाएगा x के टर्म में, और यहाँ पे लिखेंगे dx. दैट मीन्स कि वी कैन से दैट फ्रॉम हियर कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n समेशन ऑफ r इक्वल टू a टू r इक्वल टू b, f ऑफ r बाई n को हम टोटली डेफिनेट इंटीग्रल्स में इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a बाई n टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट b बाई n f ऑफ x dx. ऑलराइट, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है. तो हम लोग इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ओके, एज ए टूल आपको, एज ए स्टैंडर्ड इसको आपको क्या करना है, याद रखना है. और जब भी हमारे सामने इस तरीके का क्वेश्चंस आए, जो ये लेफ्ट साइड में लिखा गया है, इस तरीके का क्वेश्चंस आए, तो हम क्या करेंगे, लिमिट कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखा है 1 अपॉन n है, उसके बाद कुछ लिमिट्स हैं जो उसमें, कुछ फंक्शंस हैं जो उसमें जुड़ रहे हैं, वो n टाइम्स जुड़ रहे होंगे, या कोई डेफिनेट टाइम्स जुड़ रहे होंगे, या इनफाइनाइट टाइम्स जुड़ रहे होंगे. इस तरह की एक सीरीज दी गई रही होगी, तो हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए. ये केस किसका है, कन्वर्जन ऑफ लिमिट्स इनटू द डेफिनेट इंटीग्रल्स. ओके, हालांकि ये लिमिट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिट को किस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में इसको कन्वर्ट करके करते हैं, ये हम यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे. ओके, फिर से एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n समेशन ऑफ r इक्वल टू a टू r इक्वल टू b, f ऑफ, दैट मीन्स कि जो फंक्शंस होगा एक जनरल टर्म उसका r बाई n के फॉर्मेट में जो होगा उसको हम f ऑफ x के फॉर्मेट में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, और लोअर लिमिट लगा देंगे. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a बाई n टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट b बाई n. ओके, यहाँ पे जो r इक्वल टू a से ये सीरीज स्टार्ट होगी, यानी कि r इक्वल टू a से ये सीरीज स्टार्ट होगी, r इक्वल टू b तक ये सीरीज जाएगी. ओके, तो क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, राइट ऑन क्वेश्चन. फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऑलराइट, 1 अपॉन n प्लस 1, ओके, 1 अपॉन n प्लस 2, ओके, प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन 4n. और ओके, अब देखिए
यहाँ पे तो अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस क्वेश्चंस को देखेगा, वो डायरेक्ट उसके दिमाग में पहले एक चीज़ ये आ जाएगा कि अगर इसमें लिमिट लगा है दैट मीन्स कि ये डेफिनेट का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ओके, लेकिन जिन लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम लिमिट को भी डेफिनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसको तुरंत ये क्लिक करेगा कि अगर ये इसका जो प्रोटोटाइप है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप हमने पढ़ा है, उसमें इसको कन्वर्ट कर लें तो हम उस प्रॉपर्टी से हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे और इस पूरे इंटायर लिमिट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा देखिए, हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है उसमें ये जो लिमिट दिया गया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/n, ये तो कॉमन रहेगा। दैट मीन्स कि मुझे 1/n यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जब तक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट नहीं करूँगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/n को अगर मैंने कॉमन ले लिया, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाने के लिए, तो n से इनडायरेक्ट वे में हमने क्या किया, डिवाइड किया है। अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n/n+1, ऑलराइट, प्लस n/n+2 प्लस n/ क्या हो जाएगा n+3 एंड सो ऑन अप टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं n/4n, n/ क्या लिख सकते हैं 4n। ओके, बिल्कुल आसान है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके, अच्छा एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे जो 4n है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ n+3n, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n+3n मिला के भी क्या होता है, n+3n मिला के भी ये कितना हो जाएगा 4n। थोड़ा सा हम एक जनरल फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं, जैसे n+1 है, n+2 है, n+3 है, इसलिए मैंने n+3n टाइम्स कर दिया ताकि इसका एक जनरल फॉर्मेट हमें ऑब्टेन हो सके। इसलिए मैंने 4n को किस फॉर्मेट में लिखा, n+3n के फॉर्मेट में। ओके, ऑलराइट, अगर इसके जनरल टर्म की बात करें, इसके जनरल फॉर दिस जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें, तो जैसे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मान लूँ, ये हमारा t1 टर्म होगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म है दैट मीन्स कि t1 टर्म, ये सेकंड टर्म है दैट मीन्स कि t2 टर्म। ओके, ये क्या सा टर्म होगा t3। इसी तरीके से और ढेर सारे टर्म होंगे। तो मैं अगर जनरल वे में लिखना चाहूँ तो इसका trth टर्म क्या होगा, ओके, trth टर्म क्या लिखेंगे n/n+r। ओके, आप देखिएगा जब भी हम r की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लेस करेंगे, r की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा t1, r की वैल्यू 2 प्लेस करेंगे तो t2, r की वैल्यू 3 प्लेस करेंगे तो t3 एंड सो ऑन। r की वैल्यू इसमें 3n रखेंगे तो कौन सा मिल जाएगा, लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा n/n+3r। ओके, दैट मीन्स कि वी कैन से दैट फ्रॉम हियर दिस इज द जनरल फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये अगर जनरल फॉर्म हो गया तो मैं ये जो इंटायर सीरीज लिखी गई है उसके जगह पे हम जनरल फॉर्म को लिखेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि हेंस लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, ओके, 1/n समेसन ऑफ r इक्वल टू कहाँ से शुरू हो रहा है, r इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म मुझे कब मिलेगा, जब r की वैल्यू 1 हम डालेंगे, और r इक्वल टू कहाँ तक 3n तक डालेंगे, और इसके जनरल टर्म को लिख देंगे दैट मीन्स कि tr। तो फाइनल वे में अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाए तो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1/n, ओके, समेसन ऑफ r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू क्या लिखेंगे 3n, और इसका जनरल फॉर्म लिख देंगे n/n+r। ओके, अब देखिएगा जो हमारा जनरल फॉर्मेट में उसमें देखिए कभी भी हम फंक्शंस में r/n की जगह x लिखेंगे, r/n की जगह हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो हम इसको r/n के टाइप में बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। r/n ये कैसे बनेगा कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये जो अंदर लिखा गया है इसमें हम क्या करें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर n से डिवाइड कर दें तो बन जाएगा। तो मैं लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1/n समेसन ऑफ r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू क्या लिखेंगे 3n। ऑलराइट, अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में n से डिवाइड करेंगे तो पूरा डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, n/n कितना आ जाएगा 1, ऑलराइट, और n/n कितना आ जाएगा 1, ओके, और यहाँ पे r/y कितना हो जाएगा n, ओके, ये हमें मिल जाएगा। ओके, अब देखिए ये तो हमारा अभी तक क्वेश्चंस जो है सिर्फ कन्वर्ट हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अभी तक क्वेश्चंस किस में कन्वर्ट हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब जब इस तरीके से होता है तो r/n की जगह मैं क्या लिखता हूँ, सिर्फ x मुझे प्लेस करना होता है, तो इसका डायरेक्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम स्टैंडर्ड, ओके, यानी रूल से अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, ऑलराइट, क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे a/n, ओके, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 1, और v की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो कितना है 3n। एक बार मैं लिख ही ले रहा हूँ,
फिर से क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट b बाई n, ओके। उसके बाद क्या लिखते थे, fx, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ fx का मतलब जहाँ पे r बाई n होता है वहाँ पे हम क्या लिखते थे, x, तो मैं 1/1 प्लस r बाई n की जगह पे x और यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx। ऑलराइट, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ओके ओके फाइन। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, a की वैल्यू क्या है 1/n, ओके। अपर लिमिट की मैं बात करूं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ओके, अपर लिमिट हमारा क्या है, b की वैल्यू 3n है, 3n अपान क्या लिखेंगे, 3n/n लिखेंगे, ओके। और यहां पे लिखेंगे 1/1 प्लस x, 1 प्लस एक्स और क्या लिखेंगे, dx। ऑलराइट, अब इसी को मुझे सॉल्व करना है। अगर मैं लोअर लिमिट को यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लूँ, ओके, फॉर लोअर लिमिट, फॉर लोअर लिमिट, अगर लोअर लिमिट की मैं बात करूँ तो वो ये है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, ओके, लिमिट 1/n सिंपल है, लिमिट में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी बताऊंगा, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, n की जगह पे इनफाइनाइट को प्लेस कर दीजिए, ओके। तो इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट दैट मीन्स कि 1/1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/0 दैट मीन्स कि 0/n, 0/1 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। लोअर लिमिट कितना आ गया, 0, ओके। लोअर लिमिट यहाँ से हमें ऑब्टेन हो गया, कितना आ गया, 0। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, लोअर लिमिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। लोअर लिमिट यहाँ पे हमारा 0 आ गया, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ओके। इसी तरीके से फॉर अपर लिमिट की अगर हम बात करें, फॉर अपर लिमिट, ओके, फॉर अपर लिमिट की अगर हम बात करें तो वो भी सिंपल है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3n/n, ओके। तो n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बेसिक लिमिट है, तो केवल कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3, और ये कांस्टेंट है, इसका लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा, 3। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि अपर लिमिट यहाँ की बात करें तो अपर लिमिट कितना आ जाएगा, 3। ओनली अपर लिमिट की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो हैंस अब मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। अगर मैं क्वेश्चंस को रीराइट करूं तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, हैंस लिमिट 0 to 3, ओके, 1/1 प्लस एक्स dx। ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x, कितना होता है, log x, बच्चों को ये पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स। ऑलराइट, इस पे लिमिट को हम प्लेस कर देंगे 0 to 3, तो 0 to 3 वैल्यू को प्लेस करेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ पे 3 प्लेस करेंगे, log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 3, ऑलराइट, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 0, ऑलराइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट log 4 माइनस 0, फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 4। तो यहाँ से अगर मैं फाइनल वे में आंसर की बात करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। सिर्फ हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चंस को, इंटायर क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है, r/n के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। r/n की जगह पे हमने क्या प्लेस किया है, x की वैल्यू को प्लेस किया है। यानी कि आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। हम अपने क्वेश्चंस को ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, कभी भी ये जिस फॉर्मेट में यहाँ पे दिया है हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डायरेक्ट ये आंसर में तब्दील कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, समेशन ऑफ r इक्वल टू a टू r इक्वल टू b, f ऑफ r/n की वैल्यू को डायरेक्ट मैं प्लेस करूंगा, लिमिट लोअर लिमिट एज ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a/n टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट b/n f ऑफ x dx, ओके, ऑलराइट। तो बिल्कुल आसान है, जो अभी क्वेश्चंस हमने देखा तो आपने देखा भी होगा किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IIT JEE के रिस्पेक्ट में, ओके। तो आगे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं, ओके। तो MCQ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये दे देगा log 2, ओके, ऑप्शन नंबर B दे देगा log 3, ऑप्शन नंबर 3 दे देगा log 4, ऑप्शन नंबर D देगा 4 log 2, ओके। तो कुछ भी दे सकता है, जब हम फाइनल आंसर तक पहुंच ही जाएंगे तो आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से और क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें आज थोड़ा सा, तो कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। राइट ऑन अ क्वेश्चन, फाइंड
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट। ओके, ये एक पैटर्न है और इस तरीके से जब भी हम क्वेश्चंस देखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n टाइप का सिचुएशन है, हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये डेफिनेट का केस है और हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जो हमारा रूल है, और उसमें कन्वर्ट करके बेसिक लिमिट होती है उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को अगर हम लोग लिखें तो n टेंस टू इन्फिनिट 3 टू द पावर 21 प्लस 6 टू द पावर 21 प्लस 9 टू द पावर 21 ऑलराइट अप टू 3n टू द पावर 21 ऑलराइट। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे n टू द पावर 22। ओके, बहुत ही बेसिक है, लेकिन देखने पे अब कहीं से भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि डेफिनेट का क्वेश्चंस है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे आएंगे और इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को डेफिनेट में पढ़ेंगे उनको तुरंत ये क्लिक करेगा कि ये दो तरह से सॉल्व हो सकता है, डेफिनेट के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके और लिमिट में भी हो सकता है। लिमिट से इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन डेफिनेट से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n। इसका मतलब इतना तो मुझे रखना ही है। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में हमने एक n कॉमन ले लिया, ये जो n टू द पावर 22 है एक कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 3 टू द पावर 21, 6 टू द पावर 21, 9 टू द पावर 21 अप टू 3n टू द पावर 21 ऑलराइट। अगर डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें, डिनोमिनेटर में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो n टू द पावर कितना बचेगा 21। क्यों? क्योंकि हमने एक n को कॉमन ले लिया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसके बनाने के लिए, क्योंकि जब तक हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है, आप यहाँ पे देखिए 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n, दिस इज द बेसिक एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट। बाकी ये चीज़ हमें बनाना होता है इसको r/n के फॉर्मेट में, तो मैं इसको बनाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो लिख सकता हूं 3 टू द पावर n ऑलराइट। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 3 टू द पावर n ओके, इसको मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर n टू द पावर होल पावर 21 ऑलराइट। 6 टू द पावर n इसकी होल पावर कितना 21। ओके, 9 टू द पावर n इसकी होल पावर 21 ऑलराइट अप टू 3n टू द पावर n इसकी होल पावर कितना 21। बिल्कुल आसान है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें ट्रेंड तो पता चले, हमें ट्रेंड जब तक नहीं पता चलेगा हम इसका जनरल फॉर्मेट नहीं लिख सकते। तो जैसे अगर मैं इसको मान लूँ T1 फर्स्ट टर्म, ओके, इसको अगर मैं मान लूँ T2 सेकेंड टर्म और इसको अगर हम मान लें T3 थर्ड टर्म एंड सो ऑन, तो जरा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या आ जाएगा। तो अगर जनरल टर्म की बात करें तो इसका जनरल टर्म, ओके, जनरल टर्म अगर मैं लिखूं इसका तो वो कुछ ऐसा हो सकता है टी आर इक्वल टू 3r/n की पावर 21। अच्छा, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, हमें नोटिस करना होता है चीज़ों को। 3/n है ही तो r एक ऐसा टर्म है, एक नंबर है जो उसमें बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अगर मैं r को 1 रखूंगा, r को 1 अगर रखूंगा तो t1, तो 3/n की पावर कितना मिल जाएगा 21 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, यानी कि ये इसका जनरल टर्म हो जाएगा। जनरल टर्म टी आर इक्वल टू 3r टू द पावर n, ओके, 3r टू द पावर n होल टू द पावर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 21। ऑलराइट, तो इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो थोड़ा सा अगर मैं इसकी जगह पे, यानी कि जो इतना बड़ा एक्सपेंशन ये लिखा हुआ है उस एक्सपेंशन की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक छोटा सा जनरल टर्म यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n, ओके, समेसन ऑफ r इक्वल टू 1, ओके, r की वैल्यू 1 टू r इक्वल टू कहाँ तक लेके जाएंगे, r इक्वल टू जरा सा ऊपर देखेंगे, r इक्वल टू कहाँ तक लेके जाएंगे n तक। कहाँ तक n, यानी कि r की वैल्यू यहाँ पे क्या रखा है, r की वैल्यू यहाँ पे n, तो कहाँ तक लेके जाएंगे n तक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे tr। दैट मीन्स कि फाइनल वे में और आगे बढ़ें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n समेसन ऑफ r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू n, ओके, tr की वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। tr की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो क्या है 3r/n इसका होल पावर कितना 21, ओके, होल पावर 21। अब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दिस इज इन द
स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसके अब इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे लोअर लिमिट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a बाई n, ऑलराइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट b बाई n, ऑलराइट। और यहाँ पे क्या लिखते थे, fx, fx में हम क्या करते थे, कांस्टेंट तो रहेगा ही, कांस्टेंट तो रहेगा ही, r बाई एन की जगह क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, होल की पावर कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें तो a की वैल्यू इसमें अगर हम लोग देखें, दिस इज द a, ओके, दिस इज द a एंड n ये क्या है b। तो हम यहाँ से अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट, और सॉरी, इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहां से मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट को अगर मैं लिखूं यहां पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n, ऑलराइट। अपर लिमिट की बात करूं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n बाई n, ऑलराइट। और यहां पे क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 21 x टू द पावर 21 dx, ऑलराइट। अब देखिए अपर लिमिट क्या है, n से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1, बेसिक लिमिट है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे अगर हम इनफाइनाइट को प्लेस करेंगे 1 अपन n की जगह पे तो कितना आ जाएगा 0, दैट मीन्स कि लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 0, और पूरा अगर हम लोग देखें तो 3 टू द पावर 21 इंटू एक्स टू द पावर 21 dx, ओके, ऑलराइट। और इसको आगे हम बढ़ाएं तो 3 टू द पावर 21, दिस इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3 टू द पावर 21 0 टू 1 x टू द पावर 21 क्या हो जाएगा dx, ऑलराइट। बेसिक इंटीग्रेशन है x टू द पावर n का, बच्चे को पता है, 3 टू द पावर 21 x टू द पावर 22 अपान कितना लिखेंगे 22, ओके। और यहाँ पे हम लिमिट को प्लेस कर देंगे कितना 0 टू 1, ऑलराइट। सॉल्व कर लेंगे 3 टू द पावर 21, यहाँ पे 1 टू द पावर 22 माइनस 0 टू द पावर 22, ओके, अपान में भी रहेगा 22, ओके, और यहाँ पे भी 22, ओके, फाइन। तो ये पूरा लीड करेगा 0 को, ओके, ये पूरा लीड करेगा 0 को, और यहाँ पे आ जाएगा 3 टू द पावर 21 इंटू 1 अपॉन में 22, दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो 3 टू द पावर 21 अपॉन 22, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसके एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू ऐसे दे सकता है, ऑप्शन नंबर ए 20 अपॉन 3 टू द पावर 21, ऑप्शन नंबर बी 21 अपॉन 3 टू द पावर 21, ऑप्शन सी 3 टू द पावर 21 अपॉन 22, ऑप्शन डी 3 टू द पावर 22 अपॉन 21, ऑलराइट। तो जो निकालेगा उसको पूरा क्लियरिटी होगी कि किस तरीके से मुझे क्लिक करना है, तो दिस इज द ऑप्शन, ओके। तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और कन्वर्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो रूल्स मैंने बताया है स्टार्टिंग में, जो रूल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है उसी रूल को यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये जो रूल है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n समेशन ऑफ r इक्वल टू a टू r इक्वल टू b f ऑफ r बाई n, r बाई एन की जगह पे हम क्या प्लेस कर रहे हैं, r बाई एन की जगह पे हम प्लेस कर ले रहे हैं कि x, r बाई एन की जगह पे हम क्या प्लेस कर रहे हैं x, जैसे ही x प्लेस करते हैं हमारा क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, ओके। तो बिल्कुल आसान है, आप 2-4 सवाल करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस का कोई दायरा नहीं होता, कॉन्सेप्ट का दायरा होता है कि इस टॉपिक में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। क्वेश्चंस तो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उसको लगा सकते हैं, ओके। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी पे बेस्ड होगा ताकि आपको क्लियरिटी आ सके, ओके। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी अच्छा होगा। फाइंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अच्छा, एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस में लिमिट रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस में लिमिट रहेगा और वह n टू इनफाइनाइट रहेगा, n से इनफाइनाइट, ओके। यानी कि n टेंस टू क्या रहेगा, इनफाइनाइट। हमें तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को डेफिनेट इंटीग्रेशन में मुझे कन्वर्ट करके ही करना है, ओके। तो लिखते हैं 1 अपान अंडर रूट में 2n माइनस 1, ऑलराइट, प्लस 1 अपान अंडर रूट में 4n माइनस 4, ओके, प्लस 1 अपान अंडर रूट में 6n माइनस 9, ओके, प्लस अप टू n टाइम्स, अप टू, या ऐसे लिख दे टिल n टाइम्स, n टर्म्स, ओके, ऐसे लिख दें टिल n टर्म्स। अगर हम ये मान लें कि n टर्म्स है इसी तरीके से, ओके, तो फिर से वही मुद्दा रहेगा, हम क्या करेंगे,
ओके फाइन। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एन टर्म्स है। ओके, एन टर्म्स है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर क्लियर होगा कि जब भी आपको एग्जाम सेल में ये दिखेगा तो तुरंत क्लिक होगा कि ये किसका क्वेश्चन है, लिमिट का। लेकिन हम लिमिट के क्वेश्चंस को भी डेफिनेट में आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा ये है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान n, ओके, 1 अपान n समेशन ऑफ r इक्वल टू a टू b f ऑफ r बाई n। ओके, तो हम पहले इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लिखें, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ओके, 1 अपान n। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हमने कॉमन ले लिया। ओके, अगर कॉमन ले लिया इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इंटायर टर्म में हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, लिखेंगे n अपान अंडर रूट में 2n माइनस 1, ऑलराइट, प्लस n अपान अंडर रूट में 4n माइनस 4, ओके, प्लस n अपान अंडर रूट में 6n माइनस 9, ओके, अप टू यहाँ पे अगर हम लोग देखें टिल n टर्म्स, जितने टर्म्स है वो मैंने लिख दिया। ओके, n टर्म्स है इस तरीके से। ओके, आगे अगर हम लोग प्रोसीड करें, देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमें जनरल फॉर्मेट बनाना होता है क्योंकि जनरल टर्म लिखना होता है। तो अगर यहाँ पे हम इसको T1 मान लें, ओके, इसको T2 मान लें, ओके, इसको T3 मान लें, ओके, तो कुछ दिखेगा, लेकिन अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई करूंगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान n। ओके, अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ, n अपान अंडर रूट में 2n माइनस 1 का स्क्वायर, ऑलराइट, प्लस n अपान अंडर रूट में 4n माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, n अपान अंडर रूट में 6n माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा, कभी भी जनरल टर्म इतना डिफिकल्ट नहीं होगा कि आप आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, टिल n टर्म्स, इसको मैंने लिख दिया कि n टर्म्स ये तक है। ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ से अगर मैं इसको T1 मान लूँ, अगर मैं इसको T1 मान लूँ, इसको T2 मान लूँ, इसको T3 मान लूँ, तो अब यहाँ से जनरल टर्म मुझे दिखेगा कि n अपान 2n है, 2r टाइप का r n होगा, और उसके बाद कोई नंबर है वही बार बार स्क्वायर हो रहा है। तो जनरल टर्म लिखें, तो जनरल टर्म अगर इसका मैं लिखूँ तो TR ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, n अपान, ओके, n ऊपर है, नीचे 2rn माइनस आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे इसको और देखेंगे क्या ये सही बैठ रहा है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसको इम्प्रूव कर लेंगे। आप देखिए, जैसे r इक्वल टू 1 अगर मैं रखा, ओके, r1 यानी कि T1 n अपान अंडर रूट में 2 इंटू 1 n, ओके, माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि n अपान अंडर रूट में 2n माइनस 1 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, तो पहला टर्म ये मिल जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, दूसरे टर्म के लिए n की वैल्यू को क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ओके, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम प्लेस करते चले जाएंगे, तो ये हमारा जनरल टर्म आ जाएगा। अगर जनरल टर्म आ गया तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस को रीराइट करेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपान n, जो लेफ्ट साइड में था उसको मैंने लिख ही दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे समेसन r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू कहाँ तक लेके जाएंगे, n तक। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। ओके, समेसन क्या लिखेंगे, tr। ओके, ये हो गया। अगर इसके जनरल टर्म को मैं लिखूं तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n समेसन ऑफ r इक्वल टू 1 टू क्या लिखेंगे, r इक्वल टू n। इसके जनरल टर्म को मैं लिख दे रहा हूँ, जनरल टर्म इसका क्या है, n अपॉन, ओके, n अपॉन अंडर रूट में 2rn माइनस क्या लिखेंगे, r स्क्वायर। ऑलराइट, ये हो जाएगा। अब इसी को, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ओके, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है। इसका क्या आता है, डायरेक्ट रिजल्ट आता है, उसको मैं लिखने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। ओके, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a अपॉन n। ओके, अपर लिमिट की बात करें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट b अपॉन n। ओके, उसके बाद जो फंक्शंस दिया गया है, जो फंक्शंस दिया गया है उसमें हम क्या लिखते हैं, r बाई एन लिखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि r बाई एन यहाँ पे मैंने निकाला नहीं। r बाई एन जब तक नहीं होगा तो हम कैसे उसकी जगह पे x को प्लेस करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ क्योंकि r बाई एन के टर्म में होना चाहिए। तो एक दो लाइन और मैं लिख लेता हूँ, इससे आसान हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n समेसन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n। ओके, तो r बाई एन करने के लिए n से मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। ओके, ये लिखना ऑब्वियस है,
यहाँ पे लिखने का कोई औचित्य नहीं है, इतना अंडरस्टूड है। तो n को n से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में अगर लिखें अंडर रूट में कोई भी चीज़ अंडर रूट के अंदर जाती है तो वो स्क्वायर के फॉर्मेट में जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r n अपॉन कितना हो जाएगा n स्क्वायर, ओके, माइनस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ऑलराइट, एक लाइन मैं लिख ही दे रहा हूँ और इसको मैं भी लिख दे रहा हूँ n बाई एन, ओके, n बाई एन। मैंने क्या किया, n से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, ओके। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n समेसन r इक्वल टू n टू r इक्वल टू क्या लिखेंगे n, ओके। ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 2, एक n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा r बाई एन, ऑलराइट, माइनस r बाई एन का क्या बचेगा स्क्वायर, r बाई एन का स्क्वायर। अब देखिए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्मेट है हमारा, जो स्टैंडर्ड है कन्वर्जन ऑफ लिमिट्स इनटू डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसमें हम फंक्शंस को r बाई एन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और r बाई एन की जगह पे ही उस फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, ओके। तो इसी के लिए मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया। अब ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन हो गया, ओके। अब ये ओरिजिनल फंक्शन हमारा आ गया, ओके। इसमें अगर हम कन्वर्ट करने का प्रयास करें, अब दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ओके, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन लिमिट्स को यहाँ पे यूज करेंगे, उन लिमिट्स को अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसको यूज कर लें, ओके, r इक्वल टू एन। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट की अगर हम बात करें तो लोअर लिमिट, ओके, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a बाई एन, ऑलराइट। अपर लिमिट की बात करें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट b बाई क्या लिखेंगे n, ओके। अब फंक्शंस की बात आ रही है, फंक्शंस की बात करें तो हम जो हमारा जनरल फॉर्मेट होता है उसकी जगह पे r बाई एन की जगह हम क्या लिखेंगे x, तो अंडर रूट में 2x माइनस क्या लिख देंगे x स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx, ओके। अब ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है किसमें, एक सिंपल इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा b होता है, ये हमारा क्या होता है b और ये हमारा क्या होता है a, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। एक लाइन में यहाँ पे ओके फाइन, एक लाइन अगर हम यहाँ से लिखें तो लोअर लिमिट की जगह पे मैं लिखूंगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, a की जगह पे हम क्या प्लेस करेंगे 1, तो क्या लिखेंगे 1 बाई एन। अपर लिमिट की बात करें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, b की जगह क्या है हमारा यहाँ पे, b की जगह पे n है, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिखूंगा p की जगह पे लिमिट n बाई एन, ओके, और इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऑलराइट। अब देखिए ये जो n बाई एन है, n बाई एन ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 1, दैट मीन्स कि जो अपर लिमिट है वो कितना हो जाएगा 1 और 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट मीन्स कितना आ जाएगा 0, और ये पूरा ये कन्वर्ट हो गया, एक सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, ऑलराइट। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ 0 टू 1, ओके, 1 अपॉन अगर जो यहाँ पे लिखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, 2x माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके, dx। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि एक रूल होता है कि 1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होता है किसका, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन इनवर्स x बाई ए आता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, चाहे आप देख लीजिए 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x, ऑलराइट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2x, ऑलराइट। अब यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा अगर हम देखें तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ओके फाइन। तो 2x माइनस कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि इसकी जगह पे हम ये प्लेस कर सकते हैं। तो फाइनल वे में अगर हम लोग देखें 0 टू 1, ओके, ऑलराइट, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, ओके, dx करेंगे। आपको अगर याद हो एक स्टैंडर्ड मैंने लिखवाया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका रिजल्ट आता है साइन इनवर्स x बाई ए, इसका रिजल्ट क्या आता है साइन इनवर्स x बाई ए। तो इस हिसाब से x की जगह यहाँ पे क्या है x माइनस ए है, ओके। तो इस हिसाब से अगर इस रूल के हिसाब से मैं इसका आंसर लिखूँ तो इसका रिजल्ट सिर्फ आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान में क्या लिखेंगे a, अपान में क्या लिखेंगे a, ओके। और यहाँ पे लिमिट को प्लेस कर देंगे कहाँ 0 से 1, ऑलराइट, 0 से 1 सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, ओके। तो मैं लिमिट को सिंपली प्लेस कर दे रहा हूँ साइन इनवर्स 1 माइनस 1, ओके, अपान में 1, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x माइनस 1, इस पे लिमिट लगा रहे हैं 0 टू 1, ऑलराइट, माइनस आगे अगर हम लोग देखें साइन इनवर्स 0 माइनस 1, ऑलराइट।
थोड़ा सा बेसिक ITF का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो मैं यहाँ पे एज ए स्टैंडर्ड लिख दे रहा हूँ। ओके, क्या इसकी नीड है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो गया साइन इनवर्स 0, यहाँ पे अगर हम लोग देखें साइन इनवर्स -1। ऑलराइट, ये हो गया। अच्छा, अभी कल मैं थोड़ा सा एक बेसिक ग्राफ का सॉरी, यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू है, तो मैं साइन का ग्राफ बना ले रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे तुरंत क्लियर हो जाएगा कि किसकी वैल्यू क्या आती है। ओके, अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊँ, साइन के ग्राफ को यहाँ पे मैं प्लॉट कर ले रहा हूँ, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, नेगेटिव साइड ऐसा होता है। ओके, अब अगर ये 0 होता है, इंडेक्सिंग की बात करें, दिस इज द π/2 एंड दिस इज पाई, एंड दिस इज आल्सो -π/2। ओके, एंड दिस इज द -π। ओके, और ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस। अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें, हालांकि ग्राफ में ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ये 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, y = 1। और इसके मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसका मिनिमम वैल्यू ये होता है, जो होता है y = -1। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम लोग देखें साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और साइन -π/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ये ग्राफ से एकदम क्लियर है। ओके, इस ग्राफ से अगर हम लोग देखें एकदम क्लियर है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और साइन -π/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। हालांकि साइन -θ = कितना होता है, -sin θ, वो हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू का इशू था। तो अब देखिए एक चीज़ और आप यहाँ से नोट कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड कि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू कितनी आती है, x, इफ x बिलोंगिंग टू क्लोज ब्रैकेट -π/2 π/2। ओके, जब भी -π/2 π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू होगी x, तो वहाँ पे ऐसे केस में जो साइन इनवर्स साइन x का रिजल्ट आता है वो कितना आता है, सिर्फ x आएगा। इट मीन्स इसको याद करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि साइन से कैंसिल हो गया, ऐसा होता नहीं है। वो मैं ITF पढ़ाऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। ये सिर्फ क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो रिजल्ट मुझे निकालना है, जैसे ये मैं फिर से इस लाइन को लिख ले रहा हूँ कि साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स -1। ओके, तो अब देखिए, अब ये इनवर्स प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। साइन इनवर्स साइन 0, अभी जो मैंने लिखा साइन 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन इनवर्स साइन -π/2। ओके, हालांकि ये मुझे पता है कि साइन -θ ये होता है -sin θ। ऑलराइट, इसकी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं। ओके, फाइन। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे अगर हम लोग देखें तो जैसे ये 0 कहां पे है, -π/2 से पाई के बीच में। आप यहां पे देखिए -π/2 यहां है, π/2 यहां है, तो इसके बीच में 0 है। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ 0 आएगा, सिर्फ 0 माइनस साइन इनवर्स। अच्छा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं। साइन इनवर्स यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, π/2। ओके, -θ = कितना हो जाएगा, -sin θ। तो यानी कि 0 प्लस साइन इनवर्स साइन π/2। ओके, अब फिर से देखेंगे कि -π/2 से π/2 की वैल्यू क्या आती है, सिर्फ x आती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, π/2। तो फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो 0 प्लस क्या आएगा, π/2। इसका मतलब क्या आएगा, π/2, जो कि क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, जो कि क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर हैं तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको डिफ़िकल्टी होगी। ऐसा नहीं है कि डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने के लिए ढेर सारे चैप्टर्स को ज़रूरत है। आप जो भी टूल्स की जहाँ पे ज़रूरत है अगर वहाँ पे यूज़ कर दिए, जैसे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूज़ हुआ मैंने बता दिया, तो ये क्वेश्चंस क्या हो जाता है, आसान। और इसके MCQ की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हो सकता है, π/3, ओके, 3/π, ओके, π/2, ओके, डी ऑप्शन आ जाएगा 2/π, इस तरीके से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है। ओके, तो बहुत ही आसान है। अच्छा, आप डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें, ओके, क्योंकि वहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को प्रोवाइड कर देता हूँ जहाँ से आप नोट्स को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। ओके, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसके अभी 2 लेक्चर मुझे लगता है जहाँ तक और लगेगा। उस 2 लेक्चर्स के बाद थोड़ा सा गला भारी है सर्दी के कारण, ओके, तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। ओके, तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में प्रॉपर मैंने बना रखा है, ओके,
और कुछ दिन में कंप्यूटराइज नोट्स भी आपको पूरा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके देखिए यहाँ आप किसी भी वीडियो को खोलेंगे उसके प्लेलिस्ट से आप इसको देख सकते हैं। ओके और बात करें कि कल मैं क्या डिस्कस करूंगा, इसी के आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा वो भी, कि किस तरीके से कोई फंक्शंस दिया रहता है तो हम कंपेयर करके बता देते हैं कि कौन सा फंक्शंस बड़ा है कौन सा फंक्शंस छोटा है। ओके तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।